राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने में महज कुछ महीने बचे हैं। ऐसे में राजस्थान में सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस कह रही है कि टिकट बंटवारे में और संगठन में बहुत बदलाव देखने को मिलेगा। हालांकि संगठन में बदलाव होता हुआ दिखा भी है, युवाओं को मौका मिला है, तमाम चीज़ें हुई हैं और कहा जा रहा है अब सीट वार जब टिकट के बंटवारे किए जाएंगे उसमें भी बहुत सारे बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इसी तरीके से तमाम और कयास लगाए जा रहे हैं। सारी बातों को जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी कोषाध्यक्ष सीताराम अग्रवाल जी। समझते हैं क्या वाकई में पार्टी जो करने जा रही है, क्या तैयारी है, तमाम सारी बातों पर इनसे चर्चा करते हैं। सीताराम जी, आपका एबीपी न्यूज़ बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, आभार आपका, स्वागत आपका। पार्टी कह रही है कि इस बार चुनाव बहुत ही अहम है, केंद्रीय नेतृत्व भी कह रहा है, आप भी मान रहे हैं, क्या तैयारी है पार्टी की? ये निश्चित तौर के ऊपर अब की बार वो होने जा रहा है जो कभी जिंदगी में नहीं हुआ। मतलब क्या है कि हमेशा ये लोग कहते हैं, कयास लगाते हैं कि एक बार बीजेपी आती है, एक बार कांग्रेस आती है, एक बार बीजेपी आती है, कांग्रेस आती है, और ये करीब करीब पिछला अगर अपन 25-30 साल का वो देखें तो यही चलता आ रहा है, बल्कि 40 साल का इतिहास देखें तो ये चलता आ रहा है। लेकिन अब की बार जो हमारे जो जननायक मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने जो बजट दिया, जो योजनाएं दी, जो जनता को राहत दी, जिसमें ओपीएस है, चिरंजीवी योजना है, गैस सिलेंडर योजना है, युवाओं के लिए है, खिलाड़ियों के लिए है, महिलाओं के लिए है, मतलब विधवा महिलाओं के लिए है, प्रत्येक वर्ग के लिए, अमीर के लिए है, गरीब के लिए बिजली की 100 यूनिट फ्री दी हैं। इन सब से और फिर इनको जब एक कोऑर्डिनेट करके और जब पिछले 1.5 महीने तक के लिए राहत कैंप लगाए गए प्रत्येक ढाणी में, प्रत्येक गांव में, उसका इफेक्ट निश्चित तौर के ऊपर कांग्रेस पार्टी के ऊपर आया है। और संगठन के अंदर हमारे जो माननीय अध्यक्ष हैं गोविंद सिंह डोटासरा जी, वो एक संगठन के आदमी हैं। कई सालों से संगठन के अंदर, पिछले बार वो प्रदेश उपाध्यक्ष भी थे और सीकर के जिला अध्यक्ष भी थे। तो निश्चित तौर के ऊपर जब प्रदेश अध्यक्ष संगठन का आदमी होता है, और मुख्यमंत्री जी भी अगर आप बेस देखेंगे मुख्यमंत्री जी का, तो 3 बार पीसीसी प्रेसिडेंट रह गए, 3 बार एआईसीसी के महासचिव रह गए, संगठन महामंत्री रह गए प्रदेश के पूरे कांग्रेस, नेशनल कांग्रेस पार्टी के। तो यहाँ पे दोनों जो चेहरे हैं वो संगठन के बड़े महारत हासिल है उनको, और अभी उन्हीं के सूझबूझ से संगठन का विस्तार हुआ है। एक चीज और बताना चाहूंगा, हमारे यहाँ पे जो प्रभारी आए हैं, हमें गर्व है कि सुखजिंदर सिंह रंधावा जैसे एक्सपीरियंस होल्डर, बुजुर्ग और राजनीति के एक बहुत ही रणनीतिकार हमारे यहाँ पे, हमको राजस्थान को एक प्रभारी मिले हैं। हमारे यहाँ जो सह प्रभारी आए हैं वो भी बहुत ही सोच समझ के बड़े विद्वान आदमी हैं। जैसे एक तो हमारे अमृता धवन जी आई हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट रही हुई हैं, एक हमारे राठौड़ साहब आए हैं, वो एमएलए रहे हुए हैं, एक हमारे काजी निजामुद्दीन जी आए हैं जो पिछले 10 साल से 15 साल से राजस्थान की नब्ज जानते हैं, पहले सचिव रह चुके और उन्होंने कई इलेक्शन करा लिए। निश्चित तौर के ऊपर इन योजनाओं को लेकर के और एक संगठन को लेकर के, और एक पहला इतिहास है, मैं 35 साल हो गई कांग्रेस के अंदर, ये पहला इतिहास है कि आज जनता के अंदर सरकार की कोई एंटी इनकन्वेंसी नहीं है। एक तो आप कह रहे हैं कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, दूसरा आप कह रहे हैं संगठन बहुत मजबूत है, जो सारे लोग लगे हैं वो बहुत ही अनुभवी हैं। आप कह रहे हैं योजनाओं को लेकर के भी आपकी सरकार पहला ऐसा कर चुकी है जो कभी नहीं हुआ। आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि जो पार्टी दावे कर रही है, क्या आपको लगता है वाकई में आपकी जो अनुभव है, जो आप काम कर रहे हैं कोषाध्यक्ष के रूप में, आपको क्या दिख रहा है? देखिए, मेरे को ये दिख रहा है कि हमारी सरकार क्लियर कट आ रही है, और दूसरी हमारे यहाँ रणनीति के तहत अब की बार टिकटों का वितरण होगा जो हमारे सर्वोच्च नेतृत्व ने फाइनल किया है। टिकट वही होंगी जो हमारे नेतृत्व देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक तो सर्वे के आधार के ऊपर अब की बार ये किया जा रहा है। दूसरा, अभी जो हमारे मुख्य पर्यवेक्षक लगाए हैं, ये माननीय मधुसूदन मिस्त्री जी को लगाया है, वो बहुत ही एक नेशनल लीडर है और बहुत ही एक्सपीरियंस्ड होल्डर आदमी है, संगठन के आदमी है। तो हर चीज से, चारों साइड से इस चीज को देखा जाए, और मैं एक ट्रेजरर हूँ, ट्रेजरर के साथ साथ मैंने विद्याधर से चुनाव भी लड़ा था, जिस विधानसभा में हम लोग बैठे हुए हैं, यहाँ से मैंने चुनाव लूज कर लिया था। लूज करने के कोई कारण ऐसा नहीं था कि मैं कोई चुनाव हार गया था, लेकिन हमारे यहाँ पे हम कांग्रेस से 2 आदमी कंटेस्ट कर गए थे, तो हमारे वोट डिवाइड हो गए, इसलिए हम उस चुनाव हार गए थे। लेकिन निश्चित तौर पे 4.5 साल में जो सरकार की योजनाएं हैं
और हमारी जो मेहनत है, और एक मुझे गर्व है कि मैंने जो मेहनत की है उसके ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने मुझे मौका दिया, और आज हम लोगों ने एक 4.5 साल के 4 साल के काम प्रिंट करवा करके, और मैं डोर टू डोर जाता हूँ। हाँ, एक मैंने आपका देखा जो आप दे रहे हैं लोगों को, उसमें पहले ही पेज पे रामचंद्र जी मंदिर का, उसमें जो आपने डोनेशन दिया है 5 लाख कुछ रुपए, उसको पहले ही पेज पे आपने रखा है। विद्याधर नगर से क्या है आपकी तैयारी इस बार? देखिए, ऐसा है कि हमने अब की बार जो 4 साल में सरकार ने काम हमें दिए, मैं बहुत भाग्यशाली इंसान हूँ कि मैं चुनाव हारने के बाद भी मैंने कभी अपने आप को, मेरी पार्टी ने मेरे को हारने की फील नहीं होने दी। इतना प्यार मुझे दिया, इतना सम्मान मुझे दिया कि मेरे को वही सम्मान मिला जो एक विधायक को मिलता है। और 800 करोड़ रुपए के काम मैंने 4 साल में इस विधानसभा में करवाए, जो किसी से छुपी हुई नहीं है। उसके हमने एक बुकलेट बनवाई, और उस बुकलेट के साथ हम सुबह 50 आदमी 60 आदमी जाते हैं, 7:30 बजे से 11 बजे तक हम 3.5 घंटे 4 घंटे भी हो जाते हैं। हम 300 घर से नीचे करके नहीं आते, और हम 300 घरों में जाके सरकार की योजना भी पहुंचाते हैं, और एक हमारी जो 4 साल में काम किए हैं वो पहुंचाते हैं, और ये कहते हैं कि एक बार हमें आप मौका देंगे तो निश्चित तौर के ऊपर हम आपकी उम्मीदों के ऊपर खरे उतरेंगे। और ये मैं आपको निश्चित कहता हूँ कि अगर आप किसी के दरवाजे पे जाके अगर आप मांगते हैं तो उस आदमी के अंदर बहुत बड़ा चेंजमेंट आता है, आपके प्रति सद्भाव पैदा होते हैं, आपके प्रति उसकी पॉजिटिविटी बढ़ती है। ये मैंने देखा, 37,000 घरों में आज तक मैं जाके आ गया, और अभी ये मेरा दौर चालू है। आज 156 दिन हो गए मेरे को, कंटिन्यू कर रहे हैं। तो निश्चित तौर के ऊपर जो मेहनत है हमारी, जो मेरे कर्म है, करने वाला तो परमात्मा है। मैं ये नहीं कहता निर्णय क्या होगा, लेकिन एक बात बताऊं कि जनता के बीच में रहता हूँ, धरती से जुड़ा हुआ आदमी हूँ, परिवार को त्याग दिया, व्यापार को त्याग दिया, समाज को त्याग दिया, रिश्तेदारियों को त्याग दी। सिर्फ एक ही चीज़ है कि मुझे एक बार जनप्रतिनिधि बनने का नहीं, जन सेवक बनने का मौका मिले, और मैं साबित कर सकूं कि जनप्रतिनिधि में और जन सेवक में बहुत फर्क होता है। हर आदमी जन सेवक नहीं बन सकता। जन सेवक बनने के लिए अपने आप को त्याग करना पड़ता है। जैसे सोने को तपाने के बाद निखरता है, वैसे ही जन सेवक अपने आप को रोड के ऊपर उतर करके, और जब पब्लिक के बीच में जाता है तो जन सेवक बनता है। मैं भी वही कोशिश करूंगा, बाकी करने वाला एक अब आपसे आखिरी सवाल करूंगा। जो आप अपनी बातों को रखने जाते हैं 37,000 घरों में, जो आपने लोगों को बताया है, सीताराम अग्रवाल ने 4.5 साल में क्या क्या ये बताते हैं कि सरकार की जो प्रमुख योजनाएं हैं उनके बारे में बताते हैं। हमने 2 किताबें प्रिंट करवा रखी हैं, एक सरकार ने जो प्रमुख योजनाएं की उनकी, और एक मैंने जो 4 साल में काम किया उनकी। मुझे गर्व है आज, जैसे हमने कई काम तो ऐसे किए। महात्मा गांधी स्कूल है, जैसे यहाँ पे पहले 66 स्कूलों में माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने मेरे को एक इंग्लिश मीडियम स्कूल दी। आज मुझे गर्व है कि वो जयपुर की नहीं, राजस्थान की नहीं, पूरे भारत की नंबर 1 स्कूल है। कल परसों मुख्यमंत्री जी आए थे यहाँ पे अनाज मंडी में, मैंने उनसे मेरे भाषण में जिक्र किया, तो उन्होंने इच्छा जाहिर की, और वो 1 घंटे स्कूल में रुक के गए। 10,000 फार्म उसके वो दिए जाते हैं, और एडमिशन, आपको ताज्जुब होगा कि ये पहली सरकारी स्कूल है जिसके अंदर 60 एडमिशन होते हैं, और 10,000 फार्म यहाँ से उठाए जाते हैं, 10,000 एप्लीकेशन आती हैं, और 60 एडमिशन लॉटरी के साथ किए जाते हैं। उसके लिए बहुत बड़े बड़े आदमियों के टेलीफोन आते हैं। ये माननीय मुख्यमंत्री जी की देन है। आज इंग्लिश मीडियम स्कूल है। आज हर वार्ड के अंदर ये जनता क्लिनिक खोल रखी, जिसको मोहल्ला क्लिनिक के तौर के ऊपर माना जाता है, जाना जाता है। हमारी जनता क्लिनिक है यहाँ पे, हर वार्ड के अंदर दी है। पानी के अंदर हमने 600 बोरिंग करवा दिए, जहाँ पे कभी जिंदगी के अंदर लोगों की रोड नहीं थी। ये विद्याधर नगर विधानसभा नया विधानसभा क्षेत्र है, और ये शेखावाटी से जुड़ा हुआ ग्रामीण परिप्रेक्ष्य का नया विधानसभा क्षेत्र बनाया है। 12 नंबर तक तो आपको शहरी क्षेत्र दिखाई देगा, आगे पूरा रूरल है। तो निश्चित अभी हमने काफ़ी कोशिश की है, 800 करोड़ रुपए लगा के भी, और आगे और भी इसमें गुंजाइश है इसको आगे बढ़ाने की। ये जो एरिया आपको दिख रहा है ये विद्याधर नगर है, लेकिन ये विद्याधर नगर बहुत छोटा है। विद्याधर नगर विधानसभा राजस्थान की 2nd हाईएस्ट वोटर्स की विधानसभा है। पहली जयपुर ग्रामीण है, दूसरी विद्याधर नगर विधानसभा है, जहाँ से 42 वार्ड होते हैं, और 3,70,000 के आसपास यहाँ पे मतदाता है। जहाँ 3,70,000 मतदाता है, वहाँ पे समझे कि 5.5 लाख से ऊपर आबादी भी होगी। तो जयपुर का एक बहुत बड़ा हिस्सा, मुझे कहते गर्व होता है कि जयपुर में 250 वार्ड हैं, दोनों ग्रेटर और हेरिटेज नगर निगम में,
उसमें से 42 वार्ड ओनली अकेली विद्याधर नगर में है। तो आप ये देखिए कि पूरे जयपुर का 25% 20% हिस्सा अकेली विद्याधर नगर है और इस क्षेत्र के अंदर विकास करना बहुत मुश्किल का काम है। निश्चित तौर के ऊपर हम विकास कर रहे हैं, उसका कारण, उसका श्रेय हमारे जननायक मुख्यमंत्री जी को जाता है और संगठन के अंदर जो मुझे पद मिला, जो मुझे जिम्मेदारी दी, और मुझे आज सौभाग्यशाली हूँ कि मेरी पार्टी ने मुझे कोषाध्यक्ष के पद के ऊपर बना करके मेरे ऊपर विश्वास कायम किया। ये मैं अपनी पार्टी को और अपने प्रदेश अध्यक्ष जी को और हमारे केंद्रीय नेतृत्व को बहुत बहुत दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ कि मेरे ऊपर उन्होंने इतना विश्वास किया। और ये भी आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अगर इस बार जो विद्याधर नगर विधानसभा कभी 30 सालों से यहाँ पे जीती नहीं, अब की बार मुझे विश्वास ही नहीं, आत्मविश्वास है कि इस बार विधानसभा को हम जीतेंगे और निश्चित तौर पे माननीय मुख्यमंत्री जी की और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी की झोली के अंदर ये सीट भी डाल देंगे। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के कोषाध्यक्ष सीताराम अग्रवाल, जिनका कहना है कि इस बार पार्टी ही नहीं बल्कि इस सीट पर भी एक बड़ा कमाल हो सकता है अगर इन्हें मौका मिला। इनको भरोसा भी है कि मौका मिलेगा और संगठन का पूरा इन पर भरोसा भी है और इनको लगता भी है सरकार भी इनके साथ है। एबीपी लाइव के लिए संतोष कुमार पांडे, जयपुर।